यह वीडियो केवल मसीही विश्वासियों की आत्मिक उन्नति के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य बाइबल की शिक्षा देना, विश्वास को मजबूत करना और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करना है। यह वीडियो किसी भी प्रकार की आर्थिक, कानूनी या पेशेवर सलाह नहीं देता। यदि आप व्यक्तिगत आर्थिक या जीवन की समस्याओं से गुजर रहे हैं तो योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेना भी आवश्यक है। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, जिसके कारण आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप बार बार सोकर उठ जाते हैं, अचानक से आप जग जाते हैं और आपको टेंशन होने लगती है, परेशान हो जाते हैं कि आप कर्ज से कैसे निकलें, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं जिससे आपके जीवन से कर्ज जो है वो आप अच्छे से अपने जीवन से उसको हटा सकें, उसके कर्जों को चुकाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है उसका इंतजाम कैसे करें। तो आज हम बाइबल के वचनों से ऐसी स्थिति में 3 आत्मिक बातों को समझेंगे, 3 आत्मिक सच्चाई को जानेंगे। अगर आप इन बातों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहन लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत कर्जा है और वो कर्जे तले दबे हुए हैं। ऐसे में कई बार अलग अलग तरीके से उनके माइंड में बातें आती हैं, उनके बुद्धि में अलग अलग बातें आती हैं। कई बार बहुत सारे लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत निर्णय लेने के लिए विचार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बाइबल से 3 ऐसी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इन 3 सच्चाई को जान जाएंगे तो आपको अपने कर्जों से मुक्ति पाने के लिए एक आसान मार्ग मिलेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा और आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपके उन सारे कर्जों से आपको कैसे मुक्त करता है। उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली जो सच्चाई है बाइबल आधारित एक कर्ज में दबे हुए व्यक्ति के लिए, वो क्या है? देखिए, अगर सच्चाई नंबर 1 की हम बात करें तो परमेश्वर आपकी जो परिस्थिति है उनसे अनजान नहीं है। जी हाँ, सबसे पहली सच्चाई यह है कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से अनजान नहीं है। बहुत बार जब लोगों के जीवन में कर्जा आ जाता है, बोझ आ जाता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको कैसे इससे निकलना है। ऐसे में उनको लगता है कि परमेश्वर उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे। लेकिन बाइबल हमें बताती है, अगर आप भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय के 25 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं जवान था अब बूढ़ा हो गया हूं, तो भी मैंने धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को भीख मांगते देखा, कभी भी भीख मांगते नहीं देखा। परमेश्वर का यह वचन प्रभु के दास के द्वारा क्या बता रहा है? परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर का जो दास वो कहता है, मैं जवान था बूढ़ा भी हो गया हूं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है उसको कभी भी मैंने भीख मांगते हुए और किसी चीज की कमी के लिए और पछताते हुए नहीं देखता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर का जन होना, उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर आपकी परिस्थिति को अच्छे से जानता है कि आप क्या है, क्या कर रहे हैं, कैसे आप कर्जे में दबे हो। परमेश्वर से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। कर्ज का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है, परमेश्वर आपको छोड़ दिया है, आप कर्जे में दबे रहो, ऐसा नहीं है। परिस्थितियों को बदलती है। परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों के जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर आपके ख्यालों को जानते हैं, आपके जीवन को जानते हैं, आपका देखभाल करते हैं। आज आप संघर्ष में हो सकते हैं, आप पर कोई ऐसी भारी विपदा आ रखी होगी जिससे आपकी पहचान खतरे में आ गई कि हम क्या करें, कैसे करें, दूसरों के सामने निंदा हो रही है। लेकिन परमेश्वर आपको भूलते नहीं मेरे प्रियो, और परमेश्वर को आपका ध्यान है। भजन संहिता में परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं धर्मियों को त्यागा हुआ नहीं देखा मैंने और कभी उसके वंश को भीख मांगते नहीं देखा। धर्मी होने का मतलब है परमेश्वर की सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति। अगर आप परमेश्वर की सच्चाई में चलते हैं तो आपका कितना भी भारी कर्जा होगा, परमेश्वर उससे आपको निकलने में मदद करेंगे और परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में आपको आशीष देंगे ताकि आप अपने कर्जे से मुक्त हो सको, उस कर्जे को चुका सको। अब दूसरी जो सच्चाई है बाइबल से, उसको जान लेते हैं। दूसरी सच्चाई यह है कि बाइबल हमें जिम्मेदारी और बुद्धिमानी सिखाती है। बहुत बार जब लोगों के जीवन में कर्जा या कोई ऐसा दबाव आ जाता है, कोई नौकरी में हो या बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है जिससे उनका आर्थिक नुकसान हो जाता है, ऐसे में बहुत सारे लोग दबाव में आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता हम क्या करें, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है।
ऐसे में प्रभु क्या कहता है कि वो बाइबल हमें उसकी जिम्मेदारी और बुद्धिमानी सिखाती है। हमारे जिम्मेदारी क्या उसको सिखाती है और हमें बुद्धिमान बनाती है कि ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी मार्ग नहीं दिखाई देता, जब कोई आपकी मदद नहीं करना चाहता, किसी के पास आप जाकर मदद मांगते हैं लेकिन कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, ऐसे में परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाता है, आपको बुद्धि देता है, परमेश्वर आपको ज्ञान देता ताकि आप ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सके। अगर आप नीति वचन की किताब उसका 21 अध्याय और उसके 5 आयत को पढ़ेंगे तो यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, परिश्रमी की युक्तियों तो केवल लाभ पहुंचाती है, परंतु उतावली करने वाला केवल घटी उठाता है। देखो, जो व्यक्ति परिश्रम करता, परिश्रमी जो है, उसकी युक्तियां क्या है, लाभ पहुंचाती हैं, लेकिन जो उतावलेपन में होता है उसके जीवन में घटी ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है। कर्जे में अगर आप दबे हुए हैं तो उसको सोच सोच कर कि कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे उपाय करने, प्रभु से प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे लिए कोई मार्ग खोलिए जिससे कि मैं अपने कर्जे को चुका पाऊं। देखो, परमेश्वर कभी भी ये नहीं कहता कि तुझे जो कर्जा मिला है तू रात को सो, सुबह तेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, जिसने कर्जा दिया वो भूल जाएगा। नहीं, परंतु परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, काम करने का बुद्धि देगा, आपको बिजनेस करने के लिए, मेहनत करने के लिए ताकत और बल देंगे ताकि आप मेहनत करो और मेहनत के द्वारा उस कर्जे को चुका पाओ। प्रभु आपके लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। कई बार कर्ज उतारने वाले फैसले का जो परिणाम क्या होता है कि लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते हैं। ऐसा नहीं, परमेश्वर हमें अनुशासन में रहकर धैर्य और सोचने समझने की शक्ति देता है ताकि हम आराम से समझ सके, सोच सके किस तरह से हमें अपने कर्जे को उतारना है। इसके साथ साथ हमें प्रार्थना करना है, लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और जो हमारी युक्ति है वो परमेश्वर के वचनों अनुसार होना चाहिए, तब हमें उसमें लाभ मिलता है। लेकिन अगर उतावलेपन में कोई निर्णय लेंगे, आज मैं ये कर दूंगा, आज मैं ऐसा कर दूंगा, वो बेच के ये चुका दूंगा, ये बेच के वो चुका दूंगा, इस तरह से अगर उतावलेपन में काम करेंगे तो कभी भी आप परमेश्वर के जैसा परमेश्वर आपके जीवन में चाहता उस तरह नहीं होगा। इसीलिए विश्वास और बुद्धिमानी, ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति को मिलती है। तो अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति है कि आप कर्ज में दबे हुए हैं तो आप परिश्रम करिए, और जिस परिश्रम करते, जो भी काम करते उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको उसमें सच्चाई में बढ़ने मदद करे, अच्छे से काम में परमेश्वर आपकी सहायता करे। तो दूसरी बात क्या है, बाइबल हमारी जिम्मेदारी और बुद्धिमानी हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से कार्य करना है। यह सच्चाई है बाइबल की। अब हम तीसरी और आखिरी सच्चाई जो बाइबल में है, जो कर्ज के लेकर है, उसके बारे में बात करेंगे। वो है आपका असली स्रोत परमेश्वर है, पैसा नहीं। जी हाँ, जो कर्ज हमारे जीवन में आता है उसका चुकाने के लिए हमें पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, है ना। धन के द्वारा हम किसी का कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी के लिए सांसारिक धन से बढ़कर परमेश्वर ही धन है उसका। अगर आपके साथ परमेश्वर है और आपके जीवन में कर्जा है तो आपको घबराना नहीं है। आपका असली स्रोत परमेश्वर होना चाहिए, पैसा नहीं। बहुत बार विश्वासी लोग पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। देखो, इसका यह मतलब नहीं है कि आप ये सोचे कि मैं आपको कह रहा हूं जाओ पैसा मत कमाओ, सीधे प्रार्थना ही करते रहो और कोई काम धंधा मत करो। नहीं, इसका अर्थ यह है, कई बार लोग क्या करते हैं, जो विश्वासी लोग भी कई बार इस तरह के काम करते हैं कि वो परमेश्वर के साथ समय कम बिताते हैं, बस मेहनत करके पैसा जाए, उल्टा सीधा हरकत करके या किसी गलत तरीके से, किसी को झूठ बोलकर, बेईमानी करके, किसी के फ्रॉड करके, किसी तरह से पैसा कमा के अपने कर्जा चुकाना चाहते हैं। ये तरीका परमेश्वर का नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहते कि आप उसके संगति में बैठें, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे लिए तो आप ही मार्ग हैं, पैसा आप ही की ओर से आएगा, आप मेरे लिए मार्ग खोलेंगे। जब इस तरह सच्चाई में आप चलते हैं तब परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होता है। अगर आप फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय 19 आयत को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर का जो महिमा है यीशु मसीह में जो है, वो हमारी हर एक घटी को पूरा करने वाला है। कर्ज हमारी स्थिति हो सकती है पर हमारा स्रोत नहीं है वो, परंतु परमेश्वर हमारा स्रोत है। और हमारी आशा बैंक बैलेंस में नहीं है, परमेश्वर में है। हमारे पास पैसे नहीं भी है तो भी परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने वाले हैं। परमेश्वर की
व्यवस्था हमारी सोच से बड़ी है, जो हम सोच नहीं सकते वो परमेश्वर हमारे लिए रखते हैं। और हम डरने वाले लोग नहीं होने चाहिए, पर विश्वास से चलने वाले लोग होने चाहिए। यही बाइबल हमें सिखाती है। तो मेरे प्रिय, कुछ बातें हैं, 3 ऐसी सच्चाई बाइबल आधारित जो एक कर्जे में दबे हुए व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जो बातें मैंने आपको बताई है इन पर गौर करिएगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करिएगा। परमेश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कर्ज की चिंता में हैं तो इन वचनों पर मनन जरूर करें, क्योंकि ये जो वचन मैंने आपको 3 वचन दिए हैं, इन 3 वचनों को मनन करिए। हो सके तो इसके आगे पीछे के वचन को भी पढ़िए ताकि आपको समझ में आए क्यों लिखा गया, किसके लिए लिखा गया है। और परमेश्वर से शांति, समझ और सही मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कर्ज में दबा हुआ व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। ऐसे में आपके जीवन में शांति का होना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर शांति दीजिए और मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए। और साथ ही साथ याद रखिए, आपकी स्थिति अस्थायी है। यह हमेशा आपके कर्जे के जो बोझ है वो नहीं रहने वाला, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा स्थायी है। जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका अर्थ क्या है? केवल सांसारिक बातों की समझ नहीं, परंतु आत्मिक चीजों में भी, बुद्धि में भी परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि आप इन बातों को समझिए और इसके अनुसार जीवन जिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से 3 जो बातें थी, 3 जो मुख्य शिक्षाएं थी, या कहे 3 जो सच्चाई थी बाइबल की एक कर्ज से डूबे हुए व्यक्ति के लिए, वो मैंने आज आपको बताया है। और अगर वीडियो आपको समझ में अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। और आने वाले दिनों में मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर किसी टॉपिक को लेकर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं ज़रूर उस वीडियो के ऊपर भी, आपके कमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए। और आने वाले दिनों में नए नई चीज़ों को हम इस चैनल के माध्यम से सीखेंगे। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।